चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला बाय पांडे सर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग अपने पुराने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों, ये पर्टिकुलर टॉपिक बड़ा परेशान करता है हमको 10th क्लास में। हम बच्चों इसी को आसान करने की कोशिश करेंगे और बहुत इजीली इसे आगे हम लोग करते जाएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आई विल मेक श्योर कि जब हमारे ये सारे इस आइडेंटिटीज के सीरीज के लेक्चर खत्म होंगे, आपको आइडेंटिटीज चैप्टर जो है वो ढंग से आ जाए। बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों हम प्रीवियसली कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर कुछ नई चीजों को देखते हैं और उन सबको याद करते हुए हम लोग चलेंगे। बच्चों, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और हम लोग कह सकते हैं बच्चों कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये होता है बच्चों। देखो बच्चों, इससे हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 मान लूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, मैं पर्टिकुलरली आपको इसी में समझा रहा हूं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। और साइन इंटू कोसेक जो बच्चों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उनका प्रोडक्ट करने पे आंसर कितना आता है? 1 आता है। ऐसी बच्चों हम सब जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी कितना आएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा होता है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। तो बच्चों यहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है, और ये होता भी है बच्चों। आपको इस बात को याद रखना है, हम इन आइडेंटिटीज में बीच बीच में कहीं कहीं पर इस चीज का इस्तेमाल करते रहेंगे और इसे यूज करते जाएंगे हम लोग। ध्यान देते हैं बच्चों, एक तो हम ये पहले पढ़ के आए हुए हैं, उसके बाद बच्चों हमने कुछ रिलेशंस और पढ़े थे, जैसे कि टेन थीटा है बच्चों, इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। टेन का बच्चों जो रेशियो होता था वो साइन अपॉन कॉस के रेशियो के बराबर होता था। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों इन दोनों का हम लोग कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का बच्चों हम लोग इस चैप्टर में बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, इन दोनों ही आइडेंटिटीज का, क्योंकि हमें जब भी लगेगा कि हम कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो हम अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में ही ब्रेक करेंगे एंड देन उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये आप लोगों को पहले से ही पता है, मैंने केवल रिवीजन के तौर पे लिखवाया है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ है या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों इसे लिख लेना। इस वीडियो को पॉज करके मैं आपको इसमें आगे और चीज़ों को समझाता हूं और फिर मैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, जरा देखते हैं हम लोग। अगर मैं इसे रफ कर देता हूं तो कुछ फॉर्मूले हमारे और बनते हैं, हमें वो फॉर्मूले भी देखने हैं बच्चों। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में ये कहा जाता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। बच्चों, कोई भी फॉर्मूला कंफ्यूजिंग नहीं है और ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको केवल 3 फॉर्मूले। उन 3 फॉर्मूले के हम लोग सब फॉर्मूले भी निकालेंगे, मतलब उनमें से कुछ फॉर्मूले हम लोग और बना लेंगे जिसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें। जैसे बच्चों, सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का एंगल जो भी होगा और कॉस स्क्वायर एंगल जो भी होगा, उसका वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। थीटा मतलब एंगल, ठीक है बच्चों। यहां से ये तो फॉर्मूला है, लेकिन यहां से हम लोग साइन और कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की निकालता हूं वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की निकालता हूं वैल्यू बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है पहला, और ये मेन फॉर्मूले के 2 सब फॉर्मूले
बन गए, कोई नए नहीं है, इसी से बने हैं। अगर हमें ये याद है तो हमें अपने आप याद हो जाएगा। चलिए बच्चों दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा दूसरा मेन फॉर्मूला, लेकिन हमें इसके दो सब फॉर्मूले निकालने हैं। तो निकालते हैं बच्चों। अगर मैं निकालता हूँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चों? इस 10 को वहां ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसे तो मैं अपने आप निकाल लूंगा। और बच्चों अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की निकालूं वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा नहीं है, इसे 1 को यहाँ ले जाओ, कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं बच्चों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा एक और फॉर्मूला बच्चों हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों ही बच्चों इक्वल टू में कितना आता है? 1 आता है। इसके इक्वल टू में 1 है, इसके इक्वल टू 1 है, इसके इक्वल टू में कितना है? 1 है। यहां से बच्चों हम लोग दो सब फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे केवल कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? कॉट को वहां भेज दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो बच्चों यही हमारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, जो हमें ढंग से याद करने हैं, जिनका हमें यूज करना है। चलो बच्चों मैं इन फॉर्मूलों को यहाँ लिखे रहने देता हूँ, इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं रैंडम, हमारी प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेके आना है बच्चों। मुझे क्या लेके आना है? 1 लेके आना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब बच्चों सीधे दिमाग लगाना है हमें। दिमाग क्या लगाना है कि सर ने क्या कहा था? सर ने ये कहा था कि हमें इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है बच्चों। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? ध्यान दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस देखो यहाँ कॉस है, यहाँ सेक है, और हम जानते हैं कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बच्चों। हमने अभी पढ़ा था इसे कि कॉस का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल सेक। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इससे ये गया 1 टाइम 1 इंटू 1 बराबर 1। बच्चों आंसर आ गया हमारा। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। चलिए समझने के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों हम लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेके आना है बच्चों। चलिए अब यहाँ दिमाग लगाते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ हो सकता है क्या? तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, देखो बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा के। किसके होता है? कॉट स्क्वायर थीटा के इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों अगर आप लोग इसका रेसिप्रोकल करना नहीं चाहते तो ध्यान रहे, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों इसका भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों तो ध्यान देना, कॉट इंटू टेन क्या होता है? 1। हमने अभी पढ़ा, तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1। 1 आ गया 1 के बराबर। इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसी में एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन को और करते हैं और हल्का सा एक स्टेप आगे जाते हैं हम लोग और सॉल्व करने की बच्चों कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूले बच्चों यही लिखे रहेंगे, इन्हें आप नोट कर लेना और ढंग से याद करना। ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे हमें हमारे क्वेश्चनों को करने के लिए। चलिए बच्चों मान लो एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 लेके आना है बच्चों। चलिए ठीक है, हमें माइनस 1 तो लेके आना है, पर ये माइनस 1 आएगा कैसे बच्चों? जरा उस पर देखते हैं। तब तक जरा मैं डस्टर उठा लूँ अपना। कहाँ गया? चलिए डस्टर नहीं मिल रहा, लगता कि दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ हमारे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या किसी का फॉर्मूला होता है? सोचो। देखो सेक ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा।
मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सोचो क्या ये किसी का फॉर्मूला होता होगा? सर ये रहा। लेकिन सर यहाँ तक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कैसे सॉल्व होगा बच्चों? तो देखो हमारे पास वो वैल्यूज तो वही हैं लेकिन साइन थोड़े से अपोजिट है। तो जब जब हमारे पास सेम वैल्यूज हो, सेम क्वांटिटी हो और साइन अपोजिट हो, ऐसे हर केस में बच्चों माइनस कॉमन ले लो। क्या करो? माइनस कॉमन ले लो। मल्टीप्लाई में तो है, माइनस कॉमन ले लो। जब भी आप माइनस कॉमन लोगे बच्चों साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई चल रहा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 10 इंटू कॉट कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 आपका आंसर आ गया। LHS बराबर RHS। आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। हल्का सा हमें आप दिमाग लगाना पड़ा, चलिए कोई बात नहीं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं ताकि हमारी पूरी बात हमें समझ में आ जाए। जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और दिमाग लगा के हम लोग अपने क्वेश्चंस को इजी से इजी तरीके से कर पाए। ऐसे ही बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना है। बच्चों हमें ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? चलो मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप सोच के बताओ और फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। चलिए बच्चों ध्यान लगाइए। करिए, देखते हैं क्या कोई कर पाता है। आपने कुछ सोचा होगा बच्चों, आपने क्या सोचा होगा? और मैं जानता हूं बहुत से बच्चों ने सोचा होगा ये कि सर ये जो पावर 4 है ना, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। इसे आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप में से कुछ बच्चों ने जरूर सोचा होगा ऐसा, और जिन्होंने सोचा है बच्चों बिल्कुल सही सोचा है। अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। तो बच्चों इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो पता है ना बच्चों, हम सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। बच्चों अब ध्यान दो, बट हमें तो लेके आना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से आ गया? तो ध्यान ना बच्चों, हमारा पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 1। ये पूरा गायब। यहां बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों हम लोग आंसर के करीब तो आ गए, लेकिन सर अभी भी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और हमें इक्वल टू में केवल कॉस चाहिए, साइन तो चाहिए ही नहीं। अब क्या करें? तो बच्चों अगर हमें साइन नहीं चाहिए तो साइन की वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले से। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे रहा। बच्चों माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। और बच्चों बराबर में भी मुझे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही लेके आना था। LHS बराबर RHS। और इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हमने आज कुछ फॉर्मूले पढ़े, उस फॉर्मूलों के हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने ट्राई किए। बच्चों इन फॉर्मूलों को ढंग से याद कर लो और यहाँ इन लॉजिक को समझो। अगर आपने इन फॉर्मूलों को याद कर लिया, हमें कल 3 मेजर फॉर्मूले याद करने हैं, ये तो बच्चों उनसे बने हैं। अगर ये याद कर लिए और पुरानी जो छोटी छोटी बातें थी वो याद रखी बच्चों, ये चैप्टर हमारा बहुत ईजी हो जाएगा और हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।